सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। बात करते हैं आज इतिहास में भी मुग़ल काल के जो बादशाह हुए हैं, जिसको पूर्व में हम और आप दोनों मिलकर अध्ययन कर चुके हैं। आज बात होगी जहांगीर और शाहजहां। तो इतिहास के जो फैक्ट्स हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, केवल हम उन्हीं की बात कर रहे हैं और उम्मीद ये करते हैं कि उन्हीं फैक्ट्स को आप याद कर लें। परीक्षा में पूछे जाते हैं और वही याद करके आशा करता हूँ कि वो परीक्षा में आपको ज़रूर सफलता दिलाएंगे और वो मिलेंगे। देखते हैं मुग़ल काल में आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है जहांगीर। और जहांगीर का जो कार्यकाल है वो 1605 से लेकर 1627 तक, क्योंकि अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई और उसके बाद जहांगीर को बैठा दिया गद्दी पर और जहांगीर ने शासन किया 1605 से 1627 तक। अब इन्होंने गद्दी पर रहते हुए क्या काम किए और देख लेते हैं जहांगीर का काम। पहला, जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में हुआ था। तो एक प्रश्न का आंसर तो हमको ये मिल गया कि जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में। नंबर 2, इनके बचपन का नाम सलीम क्यों पड़ा? क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था, तो उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया था सलीम। और कहा तो यह भी जाता है कि पहला वस्त्र शेख सलीम का ही उतरा हुआ इन्होंने पहना था। चलो खैर, ये बात समझ में आ गई कि इनके बचपन का नाम सलीम। तीसरी लाइन, जहांगीर का राज्याभिषेक का हुआ आगरा के लाल किले में। कब हुआ? 1605 ईस्वी में। 4th पॉइंट लेते हैं, सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी लगवा दी, क्योंकि फांसी का आदेश इसी ने दिया था, जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव को। तो ये सवाल पूछा जाता है कि 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने लगवाई? तो वो जहांगीर आंसर हो गया। 5th पॉइंट लेते हैं, जहांगीर का प्रथम सैनिक अभियान मेवाड़ के राणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह के विरुद्ध था। फैसला यही हुआ कि राणा अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी? जहांगीर की। आगे और कुछ जानते हैं जहांगीर के बारे में जो खास है और परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयुक्त है। इसके शासनकाल में जहांगीर के शासनकाल में
न्याय की जंजीर नाम से एक सोने की जंजीर आगरा किले में लटकवा दी थी कि आम आदमी आए और वो जंजीर को खींचे, तो जंजीर का जो आखिरी सिरा है वो राजा के महल में घंटी बज जाती थी। समझ जाते थे भाई कोई न्याय का फरियादी आया हुआ है। ये व्यवस्था ठीक थी कि भाई कोई भी आदमी, आम आदमी जाके राजा से न्याय मांग सकता है, और चूँकि ये बादशाह है तो और अच्छी बात है। तो सोने की जंजीर, तो ये सवाल भी पूछा गया है। आगे 1611 में मिर्जा गियास बेग की पुत्री मेहरुनिसा के साथ जहांगीर ने विवाह किया। 1611 में मेहरुनिसा के साथ। जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूर महल की उपाधि प्रदान की। बाद में वह नूर जहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। कहने का मतलब नूर महल मेहरुनिसा की उपाधि है, और मेहरुनिसा को ही क्या जानते हैं, नूर जहां के नाम से। इसका जो पूर्व में पति है अभी शेर अफगन मेहरुनिसा का पूर्व पति की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। लो जी, मेहरुनिसा का पहला पति कौन है, शेर अफगन, और उसकी हत्या किसने करवा दी, जहांगीर ने। हत्या कराने के बाद इसे शादी कर ली, और बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी उपाधियाँ दे रहा है, नूर महल, नूर जहां। और 1613 में नूर जहां के नाम से सिक्के डाले गए। 1613 में नूर जहां के नाम से सिक्के भी डलवा दिए। अब पूरी तरह से जहांगीर की जो शासन क्षमता है वो, उसकी बागडोर कौन संभाल रहा है, नूर जहां। और क्या संबंध है जहांगीर के जीवन काल का इतिहास में जो हमारे पेपर में उपयोगी है, और देखते हैं। नूर जहां के पिता मिर्जा गियास बेग को एतमाद उद दौला की उपाधि प्रदान की गई। एतमाद दौला की उपाधि किसे मिली गई है, नूर जहां के पिता, कौन, मिर्जा गियास बेग।
और एतमादौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में। अगला प्रश्न, 1627 में 1627 ईस्वी में दक्कन अभियान की सफलता के बाद खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। किसको दी? खुर्रम को। अगला, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, रावी नदी के किनारे शाहदरा में है। किसका मकबरा? लाहौर का, जहांगीर का। इत्र का आविष्कार नूरजहां की मां अस्मत बेगम इत्र का आविष्कार नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने किया। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि इत्र का आविष्कार किसने किया? तो नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने। अगला प्रश्न, जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी आदि यूरोपीय यात्री आए। इस तरह से 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन आएगा? अब इसका ही पुत्र आएगा। नाम क्या है? शाहजहां। जहांगीर के बाद कौन बैठेगा? शाहजहां। सबसे पहले बाबर, पहला मुगल बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद शाहजहां। और इसका कार्यकाल 1628 से 1658 ईस्वी तक है, यहाँ से यहाँ तक। इनके बारे में पता करते हैं कि शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम, और जस्ट अभी मैंने बताया था खुर्रम को शाहजहां की उपाधि जो दी गई थी जहांगीर द्वारा, वो खुश होकर दी गई थी कि भाई दक्षिण में जो अभियान किया वो सफल रहा इसके नेतृत्व में, तो ये शाहजहां की उपाधि दे दी गई। अगला, शाहजहां ने हुगली यानी कलकत्ता से पुर्तगालियों को
बाहर निकाल दिया था 1632 में। तो ये एक सवाल बना कि कलकत्ता से पुर्तगालियों को बाहर किसने भगा दिया था? यही है, शाहजहां। अगला, शाहजहां के 4 पुत्र एवं 3 पुत्रियां थीं और सबसे बड़ा पुत्र कौन है? दारा शिकोह। अब इन भाइयों में भी उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, वो भी देखते हैं। धर्मत का युद्ध 25 अप्रैल 1658। भाई ये पेपर में पूछा जाता है, धर्मत का युद्ध कब हुआ? 1658 में। मुराद और औरंगजेब की संयुक्त सेना का मुकाबला किससे हो रहा है? दारा शिकोह की सेना से। यानी धर्मत का जो युद्ध हुआ है वो 1658 में मुराद और औरंगजेब, ये तीनों ही भाई हैं, लेकिन मुराद और औरंगजेब एक साथ मिलकर किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? दारा शिकोह। युद्ध का जो परिणाम है वो किसके हाथ में आया? औरंगजेब। यानी विजयी कौन रहा? औरंगजेब विजयी रहा, दारा शिकोह पराजित हो गए। आगे की बात, एक युद्ध आपने देख लिया, धर्मत का युद्ध। अब इसके बाद जो है वो है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658, बड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है भाई। दारा शिकोह पुनः पराजित हुआ। मतलब कुल मिला के दारा शिकोह जीता ही नहीं, उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब जीता। औरंगजेब ने शाहजहां को 1658 में आगरा किले में कैद कर लिया। मतलब बेटे ने बाप को ही बंद कर लिया किले में और कई साल तक इसको बंद रखा, और पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन तड़पा तड़पा के मारा, यानी टाइम पर खाना भी नहीं दिया है, और दिया भी तो बहुत कम, पहुंचा दिया मृत्यु के कगार पर। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब कौन है? शाहजहां का ही पुत्र है। औरंगजेब कौन है? शाहजहां का पुत्र। सत्ता की लड़ाई में कुछ भी संभव है जी, कौन किसको मार रहा है, कौन किसको नहीं मार रहा, कुछ नहीं देखते, सिर्फ सत्ता अभियान। तो सत्ता हथियाने का ये षड्यंत्र चल रहा है। तो कुल मिला के औरंगजेब विजयी रहा। शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर पुनः लगवा दिया
और तीर्थ यात्रा कर समाप्त किसने किया था? अकबर ने। और लगवा किसने दिया? शाहजहां ने। यह भी प्रश्न बनता है। अगला, शाहजहां के शासनकाल में यूरोपीय यात्री फ्रांसिस वर्नियर और इटली का मनुची ने भारत की यात्रा की। शाहजहां काल में यह वर्नियर, फ्रांसिस वर्नियर और इटली का मनुची, इसने यात्रा की। दोनों ने। शाहजहां के सिंहासन, जिसका नाम ही था तख्त ए ताउस, में कोहनूर हीरा लगा था। तख्ते ताउस में क्या लगा हुआ था? कोहनूर हीरा। आगे, और ये कोहनूर हीरा आगे चलकर इतने हाथों में पहुंचा कि अंत में फिर सीधा ब्रिटेन ही पहुंच गया, वो भारत से ही गायब हो लिया। दारा शिको कादरी संप्रदाय से संबद्ध था। भाई ये सवाल मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो कि त्यों पूछे कि दारा शिको निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबद्ध था, तो आपको बताना है कादरी। अगला प्रश्न, दारा शिको ने अथर्व वेद एवं उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। शाहजहां के द्वारा मासिक वेतन प्रणाली शुरू की गई, और एक काम इसने ऐसा किया है जो विश्व प्रसिद्ध हो गया। भाई ताजमहल का निर्माण कराया। ताजमहल का निर्माण करवाया। किसने करवाया? शाहजहां ने। ये इसका, इसे कहते हैं ना रिमार्केबल, उल्लेखनीय कोई काम है, तो यही है। इतिहास के कुछ जो फैक्ट्स थे बादशाहों से जुड़े हुए, और मैंने आज दो ही बादशाह लिए, एक जहांगीर और एक शाहजहां। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों आपको समझ में आए होंगे, इनके कुछ प्रश्न, और उम्मीद तो यही है कि परीक्षा में आपको ज़रूर इनसे लाभ मिलेगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए लगातार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पहले वीडियो आपके ही पास पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद।